अरे नमस्ते दोस्तों, आज हम जेनेटिक्स की दुनिया में जा रहे हैं। ये साइंस हमारे सेल्स के सीक्रेट्स बताता है। सोचो, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपके बारे में सब कुछ बताता है, आपकी आंखों के रंग से लेकर गाने की कला तक। ये है आपका जेनेटिक कोड जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, जैसे कोई खानदानी चीज। इस ब्लूप्रिंट के बीच में होते हैं जीन्स, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े जो आपके शरीर को बनाने और चलाने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये जीन्स आपको अपने माता पिता से मिलते हैं, कुछ माँ से और कुछ पिताजी से, जिससे आप दोनों के गुणों का अनोखा मिश्रण बनते हैं। ये जीन्स छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स जैसे होते हैं, हर एक में एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए कोड होता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, कभी कभी एक ट्रेट कई जीन्स से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स, चॉकलेट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, हर एक मिक्स में अपना यूनिक फ्लेवर देता है। तो चलो जीन्स की इस दुनिया में और गहराई से चलते हैं और उनके मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं। स्कूल में डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के बारे में पढ़ा था, जैसे रस्साकशी का गेम जहां डोमिनेंट जीन हमेशा जीतता है। रुको, जेनेटिक्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कभी कभी एक जीन के 2 से ज्यादा वर्जन्स होते हैं, जैसे 2 फ्लेवर्स की जगह पूरा बफे। इन्हें मल्टीपल एलेल्स कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड टाइप। याद है, ए बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप्स। ये मल्टीपल एलेल्स की वजह से होते हैं। ब्लड टाइप के जीन के 3 मेन एलेल्स होते हैं, ए, बी और ओ। ए और बी स्कूल के फेमस बच्चों जैसे हैं जो हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, ये कोडोमिनेंट है। ओ थोड़ा शर्मीला और रिसेसिव है, तो अगर आपको ए और ओ मिलता है तो आपका ब्लड टाइप ए होगा। लेकिन अगर आपको ए और बी मिलता है तो आपको रेयर ए बी ब्लड टाइप मिलता है। मल्टीपल एलील्स इनहेरिटेंस में और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं, जिससे पता चलता है कि जीन्स की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा डाइवर्स और एक्साइटिंग है। अब बात करते हैं जीन पूल के रिबल्स की, लीथल एलेल्स। ये जीन वर्जन्स हैं जो एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में मिलने पर बहुत डेंजरस हो सकते हैं, यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकते हैं। ये याद दिलाता है कि जीन्स जिंदगी का ब्लूप्रिंट तो हैं, लेकिन उसमें डिसरप्शन की पोटेंशियल भी है। इसका एक एग्जाम्पल कुछ माइस ब्रीड्स में देखा जाता है, जहां एक स्पेसिफिक एलील कॉम्बिनेशन से प्यारे येलो कोटेड बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन यहां ट्विस्ट है, ये येलो माइस कभी बड़े नहीं होते। जो जीन उन्हें सनी डिस्पोजिशन देता है, वही उनकी अर्ली डेथ का कारण भी बनता है। लीथल एलेल्स जिंदगी के डेलिकेट बैलेंस और हमारे जेनेटिक मेकअप में छोटे से चेंज के बड़े इंपैक्ट को हाईलाइट करते हैं। अब हम जीन इंटरैक्शंस की दुनिया में एंटर करने वाले हैं। सोचो, जीन्स अकेले एक्टर्स नहीं हैं, बल्कि एक बड़े प्ले का हिस्सा है, जहां उनके रोल्स इंटरकनेक्टेड हैं। इस इंटरप्ले को एपिस्टेसिस कहते हैं, मतलब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे डायरेक्टर एक्टर की परफॉर्मेंस को गाइड करता है। मान लो आपके पास एक जीन है जो डिसाइड करता है कि आपके बाल ब्राउन होंगे या ब्लॉन्ड। सिंपल है ना? लेकिन अगर एक और जीन है जो कंट्रोल करता है कि आपके बाल होंगे भी या नहीं, ये दूसरा जीन, हेयर प्रेजेंस जीन, हेयर कलर जीन के लिए एपिस्टैटिक होगा। अगर आपके पास ब्राउन बालों का जीन है लेकिन हेयर ग्रोथ का जीन नहीं है, तो आप बॉल्ड होंगे। एपिस्टेसिस दिखाता है कि ट्रेट्स की स्टोरी सिंपल नहीं होती। ये जीन इंटरैक्शंस का कॉम्प्लेक्स वेब है जो हमारे यूनिक फीचर्स को शेप देता है। मल्टीफेसेटेड जीन एक्सप्लोरिंग प्लियोट्रोपी। बात करते हैं मल्टीटास्किंग जीन्स की जो एक से ज्यादा काम करते हैं। जेनेटिक्स में इसे प्लियोट्रोपी कहते हैं, जब एक जीन कई ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है। यह मास्टर शेफ जैसा है जो एक ही इंग्रेडिएंट से केक, स्ट्यू और ड्रिंक बना सकता है। प्लियोट्रोपी का एक एग्जाम्पल फेनिलकेटोन्यूरिया या पीकेयू में देखा जाता है। यह जेनेटिक डिसऑर्डर एक जीन के म्यूटेशन से होता है, जिससे बॉडी में एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड ज्यादा बनता है। यह सिंपल चेंज कई चीजों को इंपैक्ट करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लेकर स्किन पिगमेंटेशन तक। प्लियोट्रोपी हमें याद दिलाता है कि ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहां एक जीन के फार रीचिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेचर एंड नर्चर, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन जीन्स। अब नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट पर बात करते हैं। जीन्स फाउंडेशन रखते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट हमें शेप देता है। यह केक बेक करने जैसा है, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेकिन ओवन टेम्परेचर, बेकिंग टाइम और पैन भी फाइनल आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में सोचो, उनका जेनेटिक ब्लूप्रिंट सेम होता है,
फिर भी उनकी पर्सनालिटीज, प्रेफरेंसेस और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका एनवायरनमेंट, उनकी अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंसेस और लाइफस्टाइल चॉइसेस उनके जीन्स पर यूनिक इम्प्रिंट्स छोड़ते हैं। डाइट, स्ट्रेस और टॉक्सिन्स भी जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ जीन्स को एक्टिव और कुछ को साइलेंट करके। ये हमारे जीन्स और सराउंडिंग्स के बीच का डांस है जो हमारी हेल्थ को शेप देता है। X marks the spot sex linked inheritance। बात करते हैं X और Y क्रोमोसोम्स की, जो हमारा बायोलॉजिकल सेक्स डिसाइड करते हैं। ये क्रोमोसोम्स सिर्फ ये डिसाइड नहीं करते कि आप ड्रेस पहनेंगे या टाई। ये ऐसे जीन्स भी कैरी करते हैं जो कई ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन यहां ट्विस्ट है, X क्रोमोसोम ज्यादा जीन्स कैरी करता है Y क्रोमोसोम से। जीन कंटेंट के इस डिफरेंस से सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है, जहां कुछ ट्रेट्स एक सेक्स में ज्यादा कॉमन होते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। ये कंडीशन, जिसमें कुछ कलर्स में फर्क करना मुश्किल होता है, मेल्स में ज्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि कलर विजन का जीन X क्रोमोसोम पर होता है और मेल्स के पास एक ही X क्रोमोसोम होता है, तो फॉल्टी कॉपी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जेनेटिक्स, द की टू आवर हेल्थ। जेनेटिक्स की दुनिया में जर्नी करके एक बात क्लियर है, अपने जीन्स को समझना खुद को समझने के लिए जरूरी है। डीएनए के सीक्रेट्स को जानकर हम अपनी हेल्थ, प्रिडिस्पोजिशंस और पोटेंशियल के बारे में इंसाइट्स पा सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग से हम अपने जेनेटिक मेकअप को देख सकते हैं और पोटेंशियल हेल्थ रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये नॉलेज हमें हेल्थ के बारे में इंफॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से लेकर प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स तक। जेनेटिक्स समझने से एम्पैथी और एक्सेप्टेंस बढ़ती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब अपने जीन्स का प्रोडक्ट हैं, स्ट्रेंथ्स और वल्नरेबिलिटीज का मिक्स। इस डाइवर्सिटी को अपनाकर हम एक इंक्लूसिव और कंपैशनेट वर्ल्ड बना सकते हैं। तो जेनेटिक्स की दुनिया एक्सप्लोर करते रहें, क्योंकि अपने जीन्स को समझकर हम हेल्थियर फ्यूचर के सीक्रेट्स अनलॉक करते हैं।